पांडवों के युद्ध से हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर का इतिहास अगर पुराना उठाकर देखेंगे तो मेरे शंकर की अविरल भक्ति से और इस हस्तिनापुर में वही राज कर सकता है जो शिव का परम उपासक हो, जिसने शंकर की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा हो। चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो नकुल हो, सहदेव हो। ये हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा जो दिल्ली के निरंकारी मैदान में चल रही है, इसमें हम विदुर जी की धर्मपत्नी जो शिव की उपासक थी, विदुर जी महाराज जो शिव के उपासक थे, अर्जुन जो शिव के उपासक, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने 105 शिष्यों को बुलाया, 100 कौरव 5 पांडव। शिक्षा का पहला दिन था और शिक्षा का जो पहला दिन होता है वो बड़ी परीक्षा का दिन होता है। कथा का जो पहला दिन होता है बड़ी परीक्षा का दिन होता है। बहुत सारी विघ्न आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी समस्या आती है। हमने एक चीज देखी है दिल्ली प्रशासन की, जो अभी हम लोग आते आते देख रहे थे कि यहाँ के कलेक्टर महोदय हों, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, यहाँ के आईजी डीआईजी हों, यहाँ के टीआई हों, यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, यहाँ का एक एक प्रशासनिक बल हमने देखा कि पूरे कथा के पंडाल पे ही नहीं, पूरी रोड पर भी व्यवस्था में लगा हुआ। एक बार यहाँ के कमिश्नर महोदय, यहाँ के आईजी डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, टीआई जितने भी यहाँ पर लगे हैं, उनके लिए जोरदार ताली की गर्जना करो। कि हम सही कहें तो हम जब यहाँ आए तो हमने तो सोचा था कि 2 दिन के बाद शिव भक्त ज्यादा संख्या में आएंगे, परंतु आज की नजारा देखकर तो ऐसा लगता है कि कल तेरा क्या होगा कालिया। हमने यजमान से पूछा तुमने कितने पंडाल बनाए, तो कहा 3 पंडाल ये है, पीछे के पंडाल, साइड के पंडाल इसे मिला लो तो 8-9 पंडाल बने हुए हैं। फिर हमने आते आते पूछा पंडालों में जगह कितनी खाली है, तो कि 1 पांव रखने की जगह नहीं है, सारे पंडाल बाबा के भरे पड़े और इसको कौन संभाल रहा। एक बार फिर प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। संभालने वाली ये प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के कमिश्नर महोदय हो, कलेक्टर महोदय हो, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसडीएम हो, यहाँ का पूरा पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे अन्य बल हो, यहाँ की चिकित्सा विभाग, सब संभालने वाले। शिव तत्व पहला दिन परीक्षा का होता है और बहुत परीक्षा देना पड़ता है। 105 गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य सामने आकर खड़े हो गए, बाल्यावस्था थी, बैठ गए। खबर मिली कि इनको शस्त्र की शिक्षा देना, इनको शस्त्र शिक्षा देना है। गुरु द्रोणाचार्य ने इसी हस्तिनापुर में बैठकर कहा, शस्त्र की शिक्षा देने को मैं तैयार हूं, पर शस्त्र की शिक्षा देने से पहले जितने मेरे शिष्य बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप में से जो मुझे शीश का दान दे देगा, मैं उसको शस्त्र की शिक्षा दे दूं। जितने कौरव बैठे थे वो सारे के सारे उठकर चले गए कि शस्त्र की शिक्षा नहीं चाहिए, अगर सिर ही कट जाएगा तो शस्त्र किस काम, वो शस्त्र किस काम। जैसे हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी आओ तो अपने साथ कोई कीमती सामान लेकर, सोना चांदी हीरा पन्ना, चेन अंगूठी, मोबाइल, पर्स, कोई भी कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ एक ही कीमत वाला है और वो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर। आपकी चप्पल भी अगर कीमत वाली है ना तो उसको भी कथा के पंडाल में लेके मत आओ, घर में अलमारी में सजा के रखो। कथा के पंडाल में अगर कथा सुनने के लिए अगर आप आ रहे हो तो ये सोच कर जाना कि मैं कोई कीमत वाली वस्तु मेरे बाबा को दिखाने के लिए नहीं जा रही हूं, मैं तो कीमत के रूप में मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जो कीमती है उस शंकर को पाने के लिए जाए। हम चेन पहने हैं, बार बार अपना ध्यान चेन पर जाएगा। हम अंगूठी पहने हैं तो अंगूठी पर जाएगा। हम हमारे कोई चप्पल रखी है तो चप्पल पर जाएगा, हमारी कोई सुंदर वस्तु है तो उस पर जाएगा। आपका ध्यान यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान तो शिव में, शंकर, शिव।